हेलो, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है और हमें इंटीग्रेट करना है। जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 में किया था वैसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ना उनमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया था, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ना डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू एक्स डी एक्स, यहाँ पे एम एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, अभी आप इसको टी लेट कर लो। किसको लेट कर लो? एम एक्स को टी। ओके, अब क्या करेंगे इसके बाद हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एम का एम एक्स का, क्योंकि ये वेरिएबल है तो डी एक्स आ जाएगा, और टी हमारा वेरिएबल है तो हमें डी टी मिल जाएगा। अब ये बात कैसे पता चली मुझे कि ये एम कांस्टेंट है, एक्स मेरा वेरिएबल है, टी मेरा वेरिएबल है। तो सिंपल सी बात है कि ना, जिसकी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, और जैसा हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, जिसकी रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, तो वो हमारा वेरिएबल होता है ना। चैप्टर 5 में भी हमने ऐसे ही किया था। तो ये हमारा एक्स क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, और टी क्या है, वेरिएबल है। जो लेट करते हैं वो वेरिएबल होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि देखो एम एक कांस्टेंट है, इंटू एक्स ये वेरिएबल हो गया, इक्वल टू में इधर वेरिएबल ही तो होगा, तो टी हमारा वेरिएबल है। तो एम का एम आ गया, एक्स का डी एक्स आ गया, टी का डी टी आ गया। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, इससे हमें ये फ़ायदा होगा, दिस इम्प्लाइज जो डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, डी एक्स की वैल्यू एम यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगी, डिवाइड में हो जाएगा, तो डी टी डिवाइड में एम। अब इस वैल्यू को उठा के इसी में वापिस से पुट कर दो, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स को हमने लेट किया टी, तो साइन टी, डी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास डी टी ओवर में एम, तो डी टी ओवर में एम। ये हमारा एम क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हो आप। तो इक्वल टू में 1/m, मैंने इसको बस बाहर निकाल लिया, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट ही है। तो साइन टी डी टी, तो क्या अब ये, इसको एक साइड करो, क्या ये अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टी है, बात तो एक ही है ना, इसी फॉर्म में है ना। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू में 1/m कर देना। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, जो कि है हमारे पास माइनस का 1/m और कॉस टी प्लस सी, है कि नहीं। क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस का कॉस टी आया, और ये 1/m था तो 1/m मल्टीप्लाई में प्लस सी, तो करना पड़ता प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें हमने भी टी की वैल्यू पुट नहीं करी है। टी की वैल्यू क्या है हमारी, m इंटू एक्स, वो भी पुट कर दो, इक्वल टू में माइनस 1/m कॉस एम एक्स प्लस सी। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इस बार क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू में साइन ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, ठीक है, हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, सोचो। देखो, आप चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, तो आपको डिफ्रेंशिएशन के सारे फॉर्मूला आपको याद होंगे, है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसको टी लेट करता हूँ तो क्या मेरे ये 2x कैंसिल नहीं हो जाएगा, सोचो, हो जाएगा। क्योंकि क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 2x मिलेगा, 1 तो कांस्टेंट 0 जाएगा। नहीं आया समझ में, तो देखो मैं क्या करूँगा, अब लेट कर लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ओके, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर हम एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमें इंटू में डी एक्स मिल जाएगा, प्लस 1 कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, इज इक्वल टू टी को करें डिफ्रेंशिएट तो डी टी मिलेगा, क्योंकि हमारा एक्स और टी तो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ता है, वैल्यू डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, डी टी ओवर में 2x, ये वाला 2x। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन, इसको हमने टी लेट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो साइन टी हो जाएगा अब। और डी एक्स की वैल्यू निकाली है हमने, जो कि है हमारे पास डी टी डिवाइड में 2x, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। ये रहा फॉर्मूला, क्या होता है हमारा, इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे टी है तो माइनस का कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है इसमें,
एक्स स्क्वायर प्लस वन लेट किया था हमने, तो ये भी पुट कर दो, तो माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि भैया हम डिफ्रेंसिएशन में ना यू इंटू वी रूल पढ़े थे, तो क्या इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम ये कर सके? तो नहीं होता ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। वो बस डिफ्रेंसिएशन में था। इंटीग्रेशन में ना आपके पास लिमिटेड फॉर्मूले हैं। आपको ना क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि क्या करूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने लेट किया, लेट करने पे मुझे फ़ायदा मिला। लेट करना बहुत यूज़फुल होता है कई केस में, क्योंकि ना इससे हम कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेट करके कैंसिल करके हम आंसर ईजिली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये करने का तरीका ये आसान था। इसके अलावा भी एक तरीका और होता है हाईलाइट, वो आप आगे पढ़ोगे, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये बेस्ट होता है, ठीक है। आप लेट करो, कैंसिल करो और फिर इजी फॉर्म मिला के फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं। तो अब इसे भी देख लेते हैं। ये देखने में थोड़ा हार्ड सा लग रहा होगा कि क्या है ये, इतना मुश्किल सा कैसे करेंगे। देखो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम ये बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आपको चैप्टर नंबर 5 का सारे फॉर्मूले अगर अच्छे से याद है तो। देखो, एक फॉर्मूला था चैप्टर नंबर 5 में कि डी वाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स हमारा क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था। यहाँ पे टेन है और सेक स्क्वायर है, कुछ कॉमन कॉमन दिख रहा है। अगर मैं टेन अंडर रूट एक्स को टी लेट कर लूँगा तो क्या ये मेरा कैंसिल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। अभी हो के दिखाता हूँ कैसे होगा। अगर मैं लेट करता हूँ, लेट टेन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो करो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो टेन से क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स आएगा। फिर हम अंडर रूट एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो इंटू में 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा। फिर हम एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमें डी एक्स मिलेगा। इधर टी है तो इक्वल टू में टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी होता है, तो डी टी आ गया। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ से डी एक्स मेरे पास आ रही है, सब उस साइड ले जाओ। तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर जाके, तो 2 अंडर रूट एक्स, ये मल्टीप्लाई में है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और इंटू में ये वाला डी टी। अब देखो आप, ये लेके हमें इसमें पुट करना है इसको, है कि नहीं। तो बस पुट करो और आंसर देखो कितने आसानी से आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स को हमने क्या लेट किया है, टी, तो टी की पावर 4, क्योंकि टेन अंडर रूट एक्स की पावर 4 है, तो टी की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास। फिर इंटू में क्या है, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और डिवाइड में है हमारे पास अंडर रूट एक्स और इंटू में डी एक्स, जिसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, जो कि आई हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स डिवाइड में सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी टी। ये वैल्यू आई हमारे पास। देखो, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स से ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया बस ये टी की पावर 4, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 डी टी, बस ये वैल्यू हमारे पास बच गई। ये आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला हम ये कई बार यूज़ कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, पावर में +1 करो, डिवाइड में टोटल पावर लिख दो। तो ये क्या आएगा हमारे पास, पावर क्या है 4, तो टी की पावर 4 + 1 मतलब 5, तो टी की पावर 5 डिवाइड में टोटल पावर मतलब 5 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो। टी हमने क्या लेट किया था, टी हमने लेट किया था टेन अंडर रूट एक्स, ये क्या था, तो टेन अंडर रूट एक्स भी पुट कर देना चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टेन अंडर रूट एक्स की पावर 5 डिवाइड में 5 प्लस सी। एक चीज़ हमने छोड़ दी है, वो छोड़ी हमने, ये 2 था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में आएगा और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में ये वाला आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 2/5 टेन की पावर 5 अंडर रूट एक्स प्लस सी। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं। ये लास्ट है, फोर्थ पार्ट। आसान सा है नहीं। अब आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो आप, आसान कहाँ से है, टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है हमें यहाँ पे, जो कि बहुत अजीब लग रहा है देखने में। देखो, अजीब वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये वाली बात याद है कि टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारा 1 में 1 + एक्स स्क्वायर होता है, तो आपको ईजी लगेगा। कैसे लगेगा ईजी, देखो, लेट अगर मैं करता हूँ टेन इनवर्स एक्स को टी, करो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या आता है पता है आपको, 1 में 1 + एक्स स्क्वायर आता है। फिर अब एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम, तो हमें डी एक्स मिल जाएगा, और टी को करेंगे हमें तो डी टी मिलेगा। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, डी एक्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास डिवाइड में है, इस तरह के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 + एक्स स्क्वायर
इनटू में ये वाला dt। अब बताओ क्या अब हार्ड लग रहा है आपको? यहाँ पे पुट करो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा आराम से। दिस इम्प्लाइज कि जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको हमने t लेट किया है तो यहाँ पे t पुट कर दो तो साइन t, और डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या निकाली है हमने? ये निकाली है। तो इंटू में लिख दो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dt। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या? बस हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, और हमें इसकी वैल्यू पता है माइनस कॉस x प्लस सी होता है जब dx होता है। यहाँ पे dt है तो क्या होगा हमारे पास? माइनस कॉस t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या लेट की थी हमने? t हमने लेट कर रखा है tan इनवर्स x, तो ये पुट कर दो, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।